मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, दोनों मिल के दुआ दिया करें बच्चों को। दोनों आपस में पिछली जंगें ख़त्म करके अगर कोई हैं भी तो आप उन्हें दुआ दें, वो आपको दुआ दें। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आप दोनों को लड़ाने वाला असल में शैतान होता है या नफ्स होता है। और बीवी कमज़ोर होती है, मर्द का दर्जा वैसे ही अल्लाह ने ऊपर रखा होता है, लेकिन उसको साबित भी करना चाहिए अपने करैक्टर से, अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपने काम से, कि बहरहाल वो इस घर को चलाएगा या चलाने वाला है, और उसमें अपना रोल निभाना होता है। काकी ने उस घर को संभालना होता है जो वो कमा के लाता है, और बच्चे और सारा कुछ उसकी ड्यूटी है। दोनों दोस्त की तरह रहें, अल्लाह कहता है दोस्त हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन के रहें, एक दूसरे का लिबास बन जाएं। अब जैसे लिबास को आप प्यार से सही रखते हैं, और लिबास का काम है कि वो आपको ढांपता भी है, लेकिन गर्मियां हैं तो आप सर्द लिबास इस्तेमाल करते हैं, सर्दियां हैं तो आप गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं, और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने कद बुट के हिसाब से लिबास होता है। और हमारे ऐब, हमारे जिस्म को छुपाने हमारा पर्दा रखना होता है एक दूसरे का। मियाँ बीवी जब वो लड़ाई बेडरूम से बाहर ले आते हैं बच्चों के सामने, तो काम ख़राब होते हैं हम सारों के। लिबास के अलावा वो दोस्त भी हैं, तो लिबास का काम यही 3-4 काम है ना। एक ठंडा हो गया दूसरा गर्म हो जाए, एक गर्म हो गया दूसरा ठंडा हो जाए, ठीक है। एक के जज्बात ठंडे पड़ गए हैं तो दूसरा उससे गर्मजोशी से मिल ले। एक गुस्से में आग बबूला हो गया तो दूसरा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये 1400 साल पुरानी बात है। ये वो राज हैं जो सरकार बार बार खोल गए हैं। एक तो उन्होंने वो वाक़या तो बड़ा मशहूर है ना कि उनके साहबी थे सैयदना मुआज़, आई थिंक, वो फौत हो गए, उनके जनाजे के साथ थे, और उन्होंने कहा कि 70,000 फरिश्ता अल्लाह ने भेजा इसके जनाजे में, वो भी शामिल होगा। इतनी बड़ी हस्ती, इतना नेक आदमी। लेकिन जब उनको दफनाने लगे और जूँ ही कब्र बंद की तो सरकार एकदम बैठ गए और चेहरा मुतगैर हो गया और दुआ करना शुरू हो गए ऊंची ऊंची, और बड़ी देर तक बैठे रहे। इतनी देर कभी बैठे नहीं थे वो, और दुआ नहीं इतनी लंबी की थी कभी। तो कुछ सहाबा कराम परेशान भी हो गए कि पता नहीं क्या बात है, मतलब इतना नेक आदमी है, 70,000 फरिश्ता भी अल्लाह ने भेजा हुआ है, तो अब इतनी लंबी दुआ सरकार ने कभी की नहीं थी। तो आखिरकार सरकार उठे और वापसी जब हुई तो किसी ने हिम्मत की और उन्होंने कह दिया जी खैर थी, आप ये क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जूँ ही दफनाया गया, कब्र को ढांपा गया, तो ज़मीन मशरिक़ और मगरिब से दौड़ पड़ी उसको कुचल देने के लिए, पसलियों को पीस देने के लिए। तो मैं तो मुआज़ से उनका प्यार था, उन साहबी से, मैं बैठ गया या दुआ करना शुरू हो गया रब से कि ये क्या है। तो वो अल्लाह ने, यानी हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, उन्हें वही आती थी, ये उन्हें कहा गया कि ये अपनी बीवी के साथ बहुत सख्त ज़ुबान था। इतनी बड़ी हस्ती, और इसलिए सरकार आखिर में आखिरी लफ्ज़ जो हैं उनके, आखिरी नसीहत को ये नहीं है कि नमाज़ें पढ़ते रहना या तस्बीहां ना छोड़ना या शिरक ना करना। शिरक का तो बल्कि क्या है कि मुझे डर ही नहीं है अब तुम लोगों से, मैं अल्लाह ही एडा सोहना नंगा कीता तुसी की कर लोगे। लेकिन जो उन्होंने बात की अचानक सबके सामने, वो कहा ओए बीवियाँ बीवियाँ, औरतें, औरतों का ख्याल करो, औरतों का ख्याल करो। जाते साथ पहला सवाल शायद उन्हें भी ये बताया गया, पता नहीं आगे बीबी खतीजा दिखाई गई। तो ये तो सरकार ही जानते हैं। हमें उन्होंने आखिर में भी ये चीज़ वार्न करने की कोशिश की कि बीवियों के मामले में हम उनके हकूक़ अदा करें। इंसाफ वैसे तो अल्लाह ने क्या कर नहीं सकते तुम, लेकिन कोशिश तो करो, क्योंकि इनका बड़ा दर्जा होता है, बड़ी रोल होता है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी औलादों की आगे बनने में। घर का पूरा यूनिट होता है एक, तो हर बंदा नहीं इतने लेवल पे होता कि एक जैसा कोई परफॉर्म करे। सबका, किसी का IQ कम है, कोई कुर्बानी कम दे सकता है, कोई ज़्यादा देता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने जो भी जोड़ा बना दिया है, उस जोड़े को चाहिए कि वापस में जुड़ के रहे। इसी तरह बीवियों को ख्याल करना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बात कर दी गई कि अगर सजदे की इजाज़त होती अब, तो फिर खामंद को होती,
माँ के पैरों में जन्नत तो है, लेकिन वो उसके अब्बे के घर में नहीं होती। वो उस खामद के साथ ही आने के बाद, जिसकी औलाद वो पैदा करती है, उसके साथ आके मिलने के बाद वो पाँव के नीचे जन्नत आती है। तो उस खामद का भी दर्जा है। और कहा गया है कि अगर सजदे की इजाज़त होती तो वो खामद को होती। और खामद का अल्लाह ने 2 आयतें ज़हन में रखनी है कि अल्लाह 4 बड़े अंबिया का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने, तुम लोगों ने नहीं, किसी ने ये हिसाब किताब लगाने अल्लाह के बंदों में कि फ़लाँ ज़्यादा है, फ़लाँ कम है, फ़लाना वध देते फ़लाना घट है, ये अल्लाह के काम है। वो कहता है सारी आदम की औलाद है, और तुम में से बेहतर वो हैं जो तकवा में बेहतर है। वो अंबिया के लिए भी यही फार्मूला है। लेकिन साथ ही कहता है और या वो जिन्हें मैंने फजीलत दी, कुछ को उसने खुद ही फजीलत दी है कोई ज़्यादा, और उसमें मिसाल दी उसने जैसे आले नूह अलैहिस्सलाम और उनके रास्ते पे जो है, जैसे आले इमरान, जैसे आले इब्राहीम और जैसे आले मूसा। और फिर कहता है कि और जैसे खामंद को बीवी पे फजीलत दी। और फिर कुरान में एक जगह कहता है वला तमन्ना, तमन्ना भी ना करना उस फजीलत की या उस फजल की, यानी तमन्ना अच्छी चीज़ की, ये तमन्ना भी ना करना कि जो फजीलत मैंने बाज को बाज पे दी है। मेरा बीवी कहे कि मैं आधा खसम बनना हूँ, नहीं, जो उसका दर्जा है वो वहाँ टिके जहाँ उसको रखा गया, जो उसको जगह दी गई है, उसकी जूती का नाम जन्नत है, उसके बच्चों की जन्नत है। और खामंद का जो ड्यूटी है, खामंद भी अपने किरदार को निभाए। खामंद भी हूँ यहो जिहा होवे कि बीवी ने कहे कि चल तू राती फलाने ना सौ जा, तो पैसे भी लैके आ, तो मैनू भी खुआ, तो वो तो दर्जे से गिर गया है, वो तो बिड़वा बन गया। जो बीवी की कमाई पे या बीवी के माँ बाप की जायदाद पे उसकी नज़र है, वो तो मर्द नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों दोस्त बन जाएं, हम सारों ने ज़िंदगी में दोस्तियां तो की होंगी, मर्दों ने मर्दों से तो की होंगी, औरतों ने औरतों से की होंगी, ना भी मर्द औरत वाली दोस्ती करें तो ज़िंदगी में सहेलियां और दोस्त तो होंगे। तो हमें पता तो है दोस्ती क्या होती है, बेस्ट फ्रेंड क्या होता है। तो अगर मियाँ बीवी आपस में बेस्ट फ्रेंड बन जाए, तो बेस्ट फ्रेंड को एक दूसरे में खामी नहीं नज़र आ रही होती। उन्हें एक दूसरे में बेस्ट फ्रेंड होते ही वो हैं जिनको एक दूसरे में कोई गिले शिकवे नहीं होते। इश्क में शिकवा हराम होता है क्योंकि माशूक बेऐब होता है। अगर शिकवे, जिस ताल्लुक में मेरी ज़िंदगी में वो बंदा दोबारा मेरा वो ताल्लुक नहीं बन सका, मेरा मसला है ये कि जिसने मेरे से गिला कर दिया, शिकवा कर दिया, कोई भी है। मेरी और बाबा की निभी इसलिए उन्होंने कभी मेरे में कोई ऐब नहीं देखा, हालांकि मैं अबू भरा था, उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं किया, प्यार ही किया। मेरी कोताहियों को भी अप्रिशिएट करके कह दी कि नहीं ये तुमने बड़ा ज़बरदस्त किया, सही किया, इससे ये हो गया। मैंने उल्टा शर्मिंदा हो जाना कि ये तो मैंने खच मारी थी, मैंने तो डंडी मारी थी, और पता तो उन्हें सारा होता था, लेकिन एक प्यार था। वो उनका खासा है। सदके जामा ना ऊंचियां तू जिन्हें नीवियां नाल ने भाई, वो ज़ात का ही नहीं किरदार का सैयद था। और माँ भी था, बाप भी था। फ़कीर होता ही माँ है, आपकी रूह को दोबारा जन्म देता है ना, आपकी रूह को दोबारा एनलाइटेंड करता है, आपको दोबारा से याद कराता है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है, तुम असल में किस से बिलोंग करते हो, तुम्हारा ताल्लुक असल में है किससे है, तुम्हारे बनाने वाला कौन है, उसने तुम्हें किस लिए बनाया, आखिर तुम इस दुनिया में क्या MBA करने आए हो, MPA करने आए हो, डिग्रियां पास करने आए हो, शादियां करके बस बच्चे पैदा करने आए हो, या दूसरों की जानें लेने, जंगें करने आए हो, क्या करने आए हो? वाई वी आर हेयर। हम सारे इस दुनिया में किस लिए आए कि जानवरों की तरह बस एक सेक्सुअल एक्ट है किसी 2 मर्द औरत का, उसके बाद वो बच्चे पैदा हो गए, वो भी खच कुछ मार के वो भी चले गए, या यही है हमारा काम है? या इतनी बड़ी कायनात में जितनी मखलूक हमें नज़र आती है, बैक्टीरिया से ले के
बिया एक जानवर, पतला सा छोटा सा परिंदा होता है, छोटू सा, वो बड़ा प्यारा घर बनाता है। मकड़ी का जाला सबसे कमज़ोर चीज़। और शेर की डेन देख लें, शेर का खाना पीना रहन सहन देख लें, हाथी का देख लें, चीते का देख लें, मछली का देख लें, मगरमच्छ का देख लें। आज से 5000 साल पहले भी यही कुछ कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट हैं, नई से नई इनोवेशन कर रहे हैं। इनके ज़ुम्मे कोई काम है, इनका रहन सहन भी फ़र्क है। ये कभी गारों में रहते थे, अब दरबार बनाए हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो इंसान है, इतना फ़र्क है सारों से, तो इसके ज़ुम्मे कोई काम भी और होगा, या सारे जानवरों वाले काम बस इसने करने हैं? शादी की, बच्चे पैदा किए और चला गया, या शादी ना भी की और यही काम किए, खाया पिया, लुटा फुटा और कुटा। ये तो जानवर भी कर रहा है। और आपस में लड़ भी पड़ते हैं जानवर, तो जानवरों की तरह लड़ते हैं। और जंगल का क्या कानून है? जो ताकतवर है उसकी हुकूमत है। घर में मर्द की वैसे ही ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका क्या मतलब है कि वो हर एक बंदे को मारी जाए या धौंस दी जाए? नहीं, धौंस से तो नहीं है वो, गैंडा चीता तो नहीं है वो, शेर तो नहीं है वो, इंसान है। इस तरह तो हाथी भी यही करेगा। तो इंसान जो है, इसके अंदर इंसानियत है कि नहीं? वो क्या चीज़ है जो जानवरों में नहीं है? वो दर्द दिल है, एहसास खुदा है, एक दूसरे का ख्याल है, एक दूसरे से मिल बैठना है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है, एक दूसरे की लिमिटेशंस का ख्याल करना है, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का ख्याल करना है। दोस्ती में भी खामखा एक दूसरे के ऊपर अपने आप को लादना नहीं है या सवार नहीं करना, या प्यार मोहब्बत में भी कि आप उसे ब्लैकमेलिंग स्टेंट बना लें, या उसके बीवी है तो अब उसको बंदा उसकी मजबूरी का पता है कि नहीं जा सकती, या जैसे अल्लाह कहता है खुदा न खास्ता कि यतीम से शादी ना करना। मैं सोचता हूँ कि हाँ वाकई, मेरा एक दोस्त होता था, बड़े गुस्से में कहता होता था उसको, बीवी अपनी को कहता, जा तू जो करना कर ले, जिन्होंने लियाना ही लिया ले। मैं जब ये आयत पढ़ी, मैं उसको समझाया, मैं कहता तेरी मल्टीपल फेलियर्स की जो कहता है ना कि पता नहीं क्या होता है, तेरी रीज़न ही ये है, तू फने खा घर में, तू पता नहीं क्या बना हुआ है, और इसी के हिस्से का रिस्क आ रहा है जिसको तू जताता है और उसके साथ तलख कलामी करता है, और ऊपर से तू तड़ियाँ लगाता है, जा जो कर। तुझे पता है कि वो यतीम है, उसको कोई भी नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो तुझे नहीं पता उसका अल्लाह है, जेड़ा कल्ला है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अल्लाह है। क्या नहीं समझ आ रही किसी को कि अगर वो यतीम है, मस्कीन है, तो आपने उसको अकेला समझ लिया है और आप कह रहे हैं जा जो मर्जी कर ले। और मर्द कई लोग करते हैं ऐसे, वो अगले का दिल टूटता है उस वक़्त, उसे सिवाय खुदा के कोई याद नहीं आता। ठीक है, ये सियासी गुफ्तगू नहीं है, बीच में हंसना ना शुरू कर दिया करो कि जेड़ा कल्ला होता अल्लाह। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, आप लोग ये बीच में ये काम ना किया करो, उसका नाम भी अल्लाह है। लेकिन फ़िलहाल सीरियस बात हो रही है ना, तो नॉनसेंस आदमी। तो यार नून लीग वाले देखा ना, नाराज़ होके चले गए, मार के आए थे, वो दूर हो गए मेरे से। ठीक, बहरहाल वो रब जब खुद कह रहा है कि मैंने इन्हें एक दूसरे का दोस्त बनाया है, मियाँ बीवी को, तो यार दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहो। अल्लाह आप इजाजत दे रहा है, बजाय शादी तो पहले बगैरतियाँ करो, लुक के सहेलियाँ रखियाँ ने, दोस्त रखे ने, यार बनाए ने, वो अल्लाह आप फड़ के दे रहा है कि तुझे यार बनाओ। कोई पूछे कौन है तेरा, कुड़िए यार है मेरा, अल्लाह ने इजाज़त दी है। उन्होंने कौन है केड़ी लई फिरना है, सहेली है मेरी, दोवें आपस हंसो खुश रहो। मुझे बड़ा खुशी हुई उस औरत की जो अभी चले गए हैं शायद, वो जिनका खामन बहुत बीमार हो गया, और वो गवाही दे रही हैं, वो उनकी गवाही दे रहा है, वो उनकी गवाही दे रहा है। नज़र आ रहा है उनके चेहरों से ना, इतनी बड़ी आजमाइश आई है, उसमें से गुजर गए हैं। हम डॉक्टर से हैरान हैं कि ये क्या है। मैंने सूरह रहमान के साथ या इस तरीका इलाज से, इस दुआ से हज़ारों लोग ठीक होते देखे हैं। एज ए डॉक्टर आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने इसलिए लैब्स पढ़ी हैं कि दुनिया में जहाँ भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि ये ऐसे नहीं होता, तो ये कैसे हो रहा है। मैं कोई कारनामे अपने नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने तो सुना दिया कि मैंने तो बीच में हिकमत भी डाली हुई यार, के मक्कू भी डाला हुआ है, खच मारी, पता नहीं क्या किया हुआ है,
लेकिन शिफा तो उसने दी है ना, उस बीवी की उस कदर की है, उस कुर्बानी की कि वो बेचारी उस क्लिनिक पे 2 घंटे बैठी भी रही है बाहर, उसे नहीं पता कि उसकी बारी आएगी कि नहीं आएगी। फिर अगर मेरे पास बैठी अगे एडा वेला बंदा 1.5 घंटा वो नुस्खे ही सारे वेखता रहा और तसल्ली माइसीन या जो भी देनी थी वो की है। यहाँ असल में चलाकी ढूंढ रहा होता हूँ कि कहाँ से तसल्ली दूँ इन्हें, ठीक है। या कह लो कि मेरे को कोई आंदा नहीं, आ जाए तो मैं जान नहीं दिंदा, वेला बंदा उन्हें एक मरीज आया वही फड़ के बैठे रहो, ठीक। तो प्यार बन जाए, जो पीछे हो गया उसे ख़त्म करें, अभी भी वक्त है, दोस्ती करें, घर को प्यार का गहवारा बनाएं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले